महाभारत महाकाव्य के सबसे प्रसिद्ध पात्र जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। महाभारत महाकाव्य के सबसे प्रसिद्ध पात्र जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वास्तव में उनका नाम देवव्रत था और वे महाराजा शांतनु एवं माता गंगा के पुत्र थे। माता गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी कुछ भी करें उन्हें टोका नहीं जाए, अन्यथा वो चली जाएंगी। शांतनु इस पर उन्हें वचन दे देते हैं और विवाह के बाद गंगा अपने पुत्रों को जन्म देने के बाद गंगा में बहा देती हैं, जिसे देखकर शांतनु को बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन वो वचनबद्ध होने के चलते कुछ भी कह नहीं पाते। इस तरह गंगा अपने 7 पुत्रों को एक एक करके गंगा में बहा देती हैं। जब 8वां पुत्र होता है तब शांतनु से रहा नहीं जाता और वे गंगा को टोक देते हैं। तब गंगा बताती हैं कि वो देवी गंगा हैं और उनके 7 पुत्रों को श्राप मिला था। उन्हें श्राप मुक्त करने हेतु नदी में बहाया, लेकिन अब वे अपने 8वें पुत्र को लेकर जा रही हैं क्योंकि शांतनु ने अपना वचन भंग कर दिया है। और यहीं से शुरू होती है महाभारत के सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पात्र भीष्म पितामह की गाथा। कई वर्ष बीत जाने के बाद शांतनु उदास हर रोज गंगा के तट पर आया करते थे। एक दिन उन्हें वहां एक बलशाली युवक दिखाई देता है, जिसे देख शांतनु वहां ठहर जाते हैं। तब देवी गंगा प्रकट होती हैं और उन्हें बताती हैं कि यह बलवान वीर आपका 8वां पुत्र है। इसे सभी वेदों, पुराणों और शस्त्र अस्त्र का ज्ञान है। इसके गुरु स्वयं भगवान परशुराम है और इसका नाम देवव्रत है, जिसे मैं आपको सौंप रही हूँ। यह सुनकर शांतनु प्रसन्न हो जाते हैं और उत्साह के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर ले जाते हैं और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं। लेकिन नियति इसके बहुत ही विपरीत थी। इनके एक वचन ने इनका नाम और कर्म दोनों की दिशा बदल दी। अगर किसी से पूछा जाए कि भीष्म किस बात के लिए प्रसिद्ध थे तो वो थी उनकी भीष्म प्रतिज्ञा, जिसे कर्तव्य मानकर वह जीवन भर ढोते रहे और अंत में उसी भीष्म प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे। भीष्म का नाम भीष्म नहीं था, इनका नाम भीष्म उनके पिता ने दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सौतेली मां सत्यवती को वचन दिया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। साथ ही अपने पिता को यह वचन दिया था कि वे आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे और उसकी सेवा करेंगे। उनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा और इसी के कारण महाराज शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार जब तक वो हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देते तब तक वे मृत्यु का आलिंगन नहीं कर सकते, यानी कि मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकते। भीष्म पितामह का जीवन कभी भी सुखमय नहीं था, लेकिन उनके जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जो उनकी मुक्ति की ओर उन्हें ले जाने का कारण बनते हैं। ऐसा ही किस्सा हमें महाभारत में सुनने को मिलता है अंबा का। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हरा पाना नामुमकिन था और उनके होते हुए पांडवों की जीत भी नामुमकिन थी, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी विधाता ने तय कर दिया था, जिसका संबंध काशी के राजा की पुत्री अंबा से था। भीष्म ने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया था कि वो कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और आजीवन सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे। सत्यवती ने यह वचन अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने के लिए लिया था। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। पुत्रों के जन्म के कुछ समय बाद ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया और सिंहासन रिक्त हो गया। दोनों राजकुमार छोटे थे, इसलिए भीष्म ने बिना राजा बने राज्य का कार्यभार संभाला। बाद में चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन उसे अन्य राजा चित्रांगद ने मार दिया। वहीं विचित्रवीर्य में राजा बनने के कोई भी गुण नहीं थे, वो हमेशा मदिरा के नशे में रहा करते थे, लेकिन उनके अलावा और कोई राजा बनने योग्य भी नहीं था, इसलिए उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उसी समय काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन हस्तिनापुर को संदेश नहीं भेजा, क्योंकि विचित्रवीर्य के स्वभाव से सभी परिचित थे। भीष्म को अपमानजनक लगी और उन्होंने काशी जाकर हाहाकार मचा दिया और 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उनका विवाह विचित्रवीर्य से तय किया।
राजकुमारी अम्बा ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं महाराज शाल्व को अपना जीवन साथी चुन चुकी थी, लेकिन आपके इस कृत्य ने मेरा अधिकार मुझसे छीना है, इसलिए अब मैं केवल आपसे ही विवाह करूंगी, क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया है। तब भीष्म ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और अपना वचन नहीं तोड़ सकता। आपको मैंने अपने भाई विचित्र वीर के लिए हरा था। इस बात पर क्रोधित अम्बा भगवान शिव की तपस्या करती हैं और अपने लिए न्याय मांगती हैं। तब भगवान शिव उन्हें वचन देते हैं कि आप अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। इसके बाद अम्बा अपने अम्बा स्वरूप को त्याग देती हैं और महाराज द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं, जो कि आधे नर व आधी नारी का स्वरूप थे। जब कालांतर बीतने के बाद कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तब भीष्म पितामह के आगे पांडव सेना का टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्हें अपनी जीत निश्चित करने के लिए भीष्म पितामह की मृत्यु अनिवार्य करनी थी। तब भगवान कृष्ण इस समस्या का समाधान सुलझाते हैं और अर्जुन के रथ पर अम्बा यानी कि शिखंडी को खड़ा करते हैं। क्योंकि शिखंडी आधा नर था, इसलिए युद्ध भूमि में आ सकता था। इसलिए भीष्म ने यह कह दिया वह किसी भी नारी पर प्रहार नहीं कर सकते। इस पर शिखंडी अर्जुन की ढाल बनते हैं और अर्जुन उनकी आड़ में पितामह को बाणों की सैया पर सुला देते हैं और ऐसे अम्बा का बदला पूरा होता है। भीष्म पितामह युद्ध समाप्ति तक बाणों की सैया पर ही रहते हैं। वे मृत्यु की इच्छा जब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में ना सौंपते। इसलिए वे युद्ध समाप्ति तक अपनी मृत्यु का आवाहन नहीं करते हैं। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे होते हैं, तब सभी पांडव द्रौपदी और कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने आते हैं। सभी ने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भी पांडवों को सुखी जीवन के सूत्र बताए। युधिष्ठिर जानते थे कि पितामह भीष्म का अनुभव और अपार ज्ञान सभी के काम आ सकता है। इसलिए युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा कि पितामह, आप हमें जीवन के लिए उपयोगी ऐसी शिक्षा दें जो हमेशा हमारे काम आ सके। कृपया आप बताएं कैसे हमारा जीवन सुखी रह सकता है। तब भीष्म ने कहा कि जब नदी का बहाव तेज होता है तो वह अपने साथ बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर बहा ले जाती है, लेकिन छोटी छोटी घास इस बहाव में बहने से बच जाती है। नदी का प्रवाह इतना तेज होता है कि बड़े शक्तिशाली पेड़ भी उसके सामने टिक नहीं पाते। घास अपनी कोमलता की वजह से बच जाती है। इस बात में ही सुखी जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र छिपा है। जो लोग हमेशा विनम्र रहते हैं वे बुरे से बुरे समय में भी सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि जो लोग झुकते नहीं हैं वे शक्तिशाली पेड़ों की तरह बुरे समय के बहाव में बह जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे थे महाभारत के भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के जीवन पर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।